देश विदेश में ख्याति प्राप्त लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा लाल किला मैदान में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार ने बताया कि रामलीला का मंचन इस बार 3 से 13 अक्टूबर 2024 के बीच लाल किला मैदान में होगा और दशहरा 22 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। श्री अर्जुन कुमार ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जाने माने हास्य फिल्म कलाकार एवं कॉमेडियन असरानी राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के अवसर पर सभी राजाओं को अपने अनोखे अंदाज में दिखाई देंगे। पॉप सिंगर शंकर साहनी केवट के रूप में रामलीला में प्रभु श्री राम को नैया पार कराते हुए प्रभु श्री राम का गुणगान करते दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता एवं सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल रावण के पराक्रमी इंद्र विजय पुत्र मेघनाथ की भूमिका निभा रहे हैं। असरानी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए रामलीला में कोई भी किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं जब भी विदेश गया मुझे वहां पर मेरे प्रशंसकों ने नारद जी कहकर पुकारा, क्योंकि मैंने लव कुश के मंच पर नारद मुनि का किरदार निभाया था। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। इस बार हमारा जो मंच है वो 150 फुट लंबा है, 60 फुट चौड़ा है, 80 फुट ऊंचा है। इस मंच के ऊपर एक भव्य मंदिर रामेश्वर धाम बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 1 लाख LED लगाई जा रही है और ये मंच भी 3 मंजिला होगा। इसमें नीचे भी लीला हो रही होगी, बीच में भी, ऊपर भी जो है देवी देवता खड़े होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा भव्य मंच जब लव कुश रामलीला कमेटी का यहाँ पर बनेगा और उसके अंदर ख़ास तौर से ऐसे किरदार जो मुंबई से हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रामायण के अंदर कहीं ना कहीं वो ऐसे पात्र बन चुके हैं, जिसके अंदर प्रभु राम के रूप के अंदर हिमांशु सोनी, लक्ष्मण के रूप के अंदर कन्नन मल्होत्रा, लव कुश के राम सीरियल में दोनों कलाकार काम कर चुके हैं, माँ सीता के रूप के अंदर समीक्षा भटनागर, हनुमान जी के रूप के अंदर केतन कराडे, ये 6.25 फुट ऊंचे और ऐसे भव्य हैं जो कि महाराष्ट्र के चैम्पियन हैं और उस बॉडी बिल्डर चैम्पियन जो है इस बार 40 फिल्मों में जो किरदार कर चुके हैं वो इस बार हनुमान जी का रोल निभाएंगे। इसके साथ साथ अभी आपने असरानी जी को देखा। असरानी जो है राजा जनक के मंत्री के अंदर रूप के अंदर होंगे। हेमंत पांडे वो इस बार रोल करेंगे नारद के रूप के अंदर। और भी कलाकार हैं जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अलग अलग किरदारों के अंदर नज़र आएंगे। इनकी चाहे वो ड्रेसेस हो वो भी मुंबई से है, इनके मेकअप करने की टीम वो भी मुंबई से है। इसके साथ साथ इनकी ज्वेलरी, जितनी मालाएं, जितनी तलवार, जितनी गदा, वो जो आपको देखने को सीरियल्स में मिलती हैं, वही सब चीज़ें आपको जो है लव कुश रामलीला कमेटी की लीला स्थल पर देखने को मिलेंगी। और एक बहुत ही अद्भुत लीला, दोनों तरफ बड़ी बड़ी क्रेनें 180 फुट ऊंची लगेंगी, जिसके ऊपर 150 फुट ऊपर राम और रावण के रथ आमने सामने होंगे। उन रथों के ऊपर जो है आमने सामने युद्ध होगा। 180 फुट ऊपर हनुमान जी महाराज हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। हवा के अंदर से जो आपको राक्षसी दिखाई देंगी और जो राक्षसी होंगी हवा के अंदर ही गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे स्टंट सीन भी जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे। ताली नहीं बजाओगे, मत बजाओ। आपकी तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। कंजूसी करोगे तो जाने दो। मगर एक ही बात बोलता हूँ, 2 साल से शुरू किया, इसका इतना आनंद आ रहा है। इसमें हमारे जैसे पवन जी, समाज जी और अर्जुन जी का बहुत बड़ा, मतलब कोई भी काम को वो मना नहीं करते। अभी आपने 17 तारीख को देखा, इतना बड़ा हुआ। अभी कन्हैया मित्तल जी आएंगे, गोविंद दास जी। तो मेरा कहना ये, और मेरी समाज जी से बात हो रही थी, बोले मैं हर महीने नेशनल क्लब में आपको और उसकी तरफ से लगाऊंगा। तो हमारा नाम है कि सेवा भाव। रामलीला तो हम कर ही रहे हैं, वो जितनी भी रामलीला मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में, वो किसी का भी उदाहरण है, कोई भी सेवा भाव नहीं रामलीला सब करते, वो अच्छी बात है। पर मेरा जो पिछले मेरे 2 साल से करें, जो 3 साल से हम ये जो काम कर रहे हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। मैं इनके साथ हूँ तन मन धन से। पर मैं कहता हूँ जो जैसे अभी 17 तारीख को ही मेरे को सुभाष जी ने कहा कि भैया मैं हर महीने एक कैंप नेशनल क्लब में लगाऊंगा, जिससे गरीबों का भला हो। इनको आंखों के चश्मे, कानों की मशीनें, मोतियाबिंद, क्योंकि सरकार की सब व्यवस्था है पर लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। मतलब कम, मतलब जो सुविधा देंगे वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत पूरी अपनी लौकी प्रार्थना करवाई। शबरी के केवट के भक्तों के संकट में जो आते हैं सदा काम राम राम।
राम राम वो है राम राम राम, वो है राम राम राम, वो है राम राम राम। बजरंगी वीर जिनका करते हैं गुणगान, वो है राम 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 राम, राम राम राम, वो है राम 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 राम, राम राम राम। राम का नाम कि जो भी इस मैदान में आता है वो बहुत किस्मत वाला हो ना हो, यहाँ आने के बाद बहुत लकी हो जाए। ये धरती ऐसी मैंने आजमाया हुआ है। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्जुन जी का और गुप्ता जी का। जनता आज भी देश और दिल्ली की ऐसा मानती है कि लाल किले पे एक ही रामलीला होती है और वो लव कुश रामलीला होती है। तो लोगों को एक ही रामलीला याद है, लव कुश रामलीला। इतनी प्रसिद्ध रामलीला है। जब रामलीला होती है, मेरे पास अभी से ही लोगों के पासेज के लिए फ़ोन आने, मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि ब्रजेश जी पासेज का अरेंजमेंट कराइए। तो बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे लव कुश रामलीला कमेटी ने रोल के लिए आमंत्रित किया। पिछले 3 बार से मैं अंगद का किरदार निभा रहा था, तो इस बार मुझे लगा कि कुछ परिवर्तन करना। पहली बार आई थी और तब से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से, इस ऑर्गेनाइजेशन से। जैसा कि अर्जुन सर ने अभी कहा कि यहाँ पे आर्मी है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे जन है, मानस है, एक ग्राउंड से लेके ऊपर तक यहाँ पे सबको समानता का एक जो दर्जा दिया गया है, मैं उसके लिए सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी लव कुश रामलीला कमेटी को। और मैं इस लव कुश रामलीला कमेटी में जो किरदार को निभाने जा रही हूँ वो है माता कैकेयी का। जो स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुकी है, मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने अंदर की भगवान श्री राम की माता का जो रोल मुझे मिला है, उसके लिए मैं पूरा उसके साथ जस्टिस कर सकूँ। और इस रामलीला के अंदर आप आइए और सारे किरदारों को रामलीला और 3 मंजिल के ऊपर रहे हैं। पशु और पक्षी, जैसे प्रभु सभी से मित्रता करते हैं, तो पक्षी चहचहा रहे हैं, नदियां जोर से गड़गड़ की आवाज करती दिखाई देंगी, शेर दहाड़ते हुए दिखाई देंगे, हाथी चिंघाड़ते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे ऐसे कंटेंट्स जो हमने बनवाए हैं जिसके अंदर शंखनाद की आवाज़, बड़े बड़े ड्रम्स की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। और ऐसे लगेगा कि जीवंत जो है हम लव कुश रामलीला कमेटी की लीला स्थल के ऊपर खड़े हैं। 3D मैपिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें 3D मैपिंग जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रभु राम का महल है, ये जंगल का दृश्य है, ये रावण का महल है, इसमें विशाल बड़ी बड़ी जो है मशालें जल रही हैं। ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आपका मोहित करेगा। इसके अलावा हमारे फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो। तो बंद कर दे हम लोग, आप ही लोग डिस्टर्ब अब उधर जाओ ना। तब नारद हो, ये सभी कलाकार हमारे मुंबई से हैं। और आज जो 4 कलाकार हैं आपके बीच के अंदर, वे अपने किरदार। मैम, कहा जाता है हर के पीछे कुछ अच्छा होता है कुछ करने पे। आपने उनको वनवास दिया प्रभु श्री राम को, तो उसके बाद रावण का सर्वनाश हुआ, या कहा जाए कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, क्या कहेंगे? भगवान श्री राम का वनवास से लेकर जिस तरह से उन्होंने यात्रा शुरू की कि एक केवट का भी एक किरदार आया, कि एक निचली वर्ग की जाति को का भी, केवट का भी उद्धार हुआ, कि आप कहोगे कि श्री राम ने उनकी नैया पार लगाई। ये श्री राम ने नहीं, केवट ने श्री राम की नैया पार लगाई। और वहीं से होते हुए चित्रकूट वो अंगद से मिले, वो बाली का भी संहार किया, फिर वो लंका पहुँचे। बीच बीच में कितनी सारी, मैं कहूँगी, बुराइयों को जीतते हुए रावण के ऊपर एक विजय पाई। तो 14 वर्ष के वनवास के ऊपर भी ये सारी बुराइयों के ऊपर एक अच्छाई का प्रतीक है कि आपने एक सीता माँ के आंचल को छुआ, तो भगवान श्री राम को उसकी गरिमा बनाने के लिए लंका तक वो प्रेम के संवित होके लंका पर चढ़ाई की। मैं कहते पत्थर भी श्री राम के नाम से तैरने लगे। तो यही एक अदम्य साहस, एक व्यक्तिगत पहचान के रूप में हम श्री राम जी को याद करेंगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय श्री राम। थैंक यू।
सर, दिल्ली की राजनीति और लव कुश की रामलीला दोनों बखूबी निभाते हैं। क्या कहेंगे, आज कौन सा किरदार निभा रहे हैं और क्या? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो समाज सेवा में रहते हैं, उनको तो निश्चित रूप से रामायण में, रामलीला में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रभु राम ने एक आदर्श राजा कैसा हो, कैसे अपने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया जाए, उससे बेहतर उदाहरण भगवान राम के अलावा कोई मिल नहीं सकता। तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि काफ़ी मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और पिछले 3 साल लगातार मैंने अंगद का किरदार निभाया। इस बार मैं मेघनाथ का किरदार निभाने जा रहा हूँ, जो कि अपने बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल रहेगा। लेकिन मेरे पिताजी लगातार 20 साल राजस्थान में मेघनाथ का किरदार निभाते रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके मैं कोशिश करूँगा कि जब मंच पे लोग मुझे देखें तो लोग एक नेता ब्रजेश गोयल को ना देखें, मेघनाथ लोगों को नजर आना चाहिए। सर, अंगद का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है और अब मेघनाथ का रोल भी, मेघनाथ की तरफ भी पूरी रामलीला घूमती है, तो क्या कहेंगे कि कैसा लग रहा है कि ये रोल निभा? नहीं, चैलेंजिंग तो है, लेकिन लगातार 3 साल अंगद जैसा एक चैलेंजिंग रोल किया है। और हम लोग सक्रिय राजनीति में भी पिछले लगभग 12-15 साल से हैं, तो बोलने में या कैमरे में तो कोई प्रॉब्लम जैसा आता नहीं है। मेन बात होता है कि आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, जब उस रोल को अपने अंदर उतारते हो तो आपके चेहरे के जो हाव भाव है, कैसे आप उतार पा रहे हो, तो फेस एक्सप्रेशन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेघनाथ के रोल में उतार सकूँ। थैंक यू मैम। पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इतने वर्षों से यहाँ पर विभिन्न किरदारों निभाने का मौका मिला, और इस बार केवट जी का, और जो उनको नैया पार कराते हैं और फिर राम केवट चरण धोते हैं, और वो मुझे करना बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि पिछले 5-7 साल से ये इनके साथ, और इस बार मुझे बहुत ही अच्छा रोल मिला है कि मुझे इस बार का आशीर्वाद मिलेगा। एक बहुत बड़ा अंतरा सुनाया, छोटे से लाइन लेकर दोबारा, बहुत अच्छी लगी आपको। अच्छा, वो आज ही मैं बैठे बैठे लिखी है मौके पे। दशरथ के, शबरी के, लक्ष्मण के, केवट के, भक्तों के संकट में जो आते सदा काम, राम 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 राम। जय श्री राम। वीर जिनका, बजरंगी वीर जिनका, करते हैं गुणगान, वो है राम 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 राम।